हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, इसकी रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई। वेरियस पदों के लिए, ट्रेनिज के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन करने वाला है। ये इसका ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे जड्डूगुड़ा माइंस है, ईस्ट जो सिंहभूम जिला है झारखंड, वहां के लिए। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.uraniumcorp.in के माध्यम से आप ये सारी डिटेल चेक कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट नंबर है 06-2025। यूसीआईएल की ओर से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वेरियस ट्रेनिंग के पदों के लिए यहाँ पे निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 25 अगस्त 2025 को 10 बजे से भरना शुरू होगा। 24 सितंबर 2025 को 11:59 तक रात को कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को यूज करते हुए कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। सबसे पहले तो टेंटेटिव वैकेंसी, उसके लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डिसिप्लिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसको मंथली स्टाइपेंड है 40,000 प्लस जो भी डीए है वो मिलेगा। एक वैकेंसी है, 28 वर्ष अपर एज लिमिट है, बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में होनी जरूरी है। फिर अगला पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट को मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल के लिए 40,000 प्लस जो भी डीए लागू है उसके 3 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। 28 वर्ष एज लिमिट है। इसमें कैंडिडेट के पास में यहाँ पे है इंजीनियरिंग में डिग्री एनी डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। फुल टाइम जो पीजी है वो भी कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी। फिर अगला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 2 वैकेंसी है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है। फिर डिसिप्लिन माइनिंग इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 7 वैकेंसी है, इसमें कैंडिडेट के पास में बैचलर की डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, उसकी 2 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसको इक्विवेलेंट है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, उसकी डिग्री होनी जरूरी है। केमिकल इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 2 वैकेंसी है, इसमें डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग मेटलर्जिंग में कैंडिडेट के पास में डिग्री या एमएससी कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। फिर केमिस्ट्री केमिकल की बात करें तो ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग, जिसको 29,900 रुपए प्लस जो डीए है वो कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलने वाला है। इसकी 10 वैकेंसी है, 30 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से यहाँ पे होना यहाँ पे जरूरी है। फिर सिविल इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की बात करें तो 3 वैकेंसी है, कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स है वो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होने जरूरी है। 29,900 प्लस जो भी डीए की रेट है वो कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलने वाली है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा ट्रेनी है तो इसकी यहाँ पे 9 वैकेंसी है, इसमें भी डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। 30 वर्ष इसमें भी अप्रेज है लिमिट है वो रखी गई। उसके बाद अगली वैकेंसी है माइनिंग इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा ट्रेनिंग माइनिंग की यहाँ पे टोटल 36 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में माइनिंग इंजीनियरिंग माइनिंग या माइनिंग सर्वे में कैंडिडेट के पास में फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। फिर सर्वे की बात करें तो ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग सर्वे 29,900 प्लस डीए की रेट यहाँ पे मिलेगी। इसकी टोटल 3 वैकेंसी है वो यहाँ पे तो वो निकाली गई है। तो ये तो होगी जो डिसिप्लिन सर्वे है उसकी यहाँ पे वैकेंसीज की बात। अब अगली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा ट्रेनिंग की यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में 10 वैकेंसी है वो निकाली गई है। उसके बाद डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 वैकेंसी है। फिर डिसिप्लिन सीआरडी एचपीयू में ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग सीआरएनडी एंड एचपीयू की 5 वैकेंसी है वो निकाली गई है। इसमें बीएससी केमिस्ट्री में कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। फिर डिसिप्लिन फिजिक्स है, ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग फिजिक्स की बात करें तो इसमें 2 वैकेंसी निकाली गई, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में यहाँ पे होनी जरूरी है। तो ये तो हो गई इसकी वैकेंसीज की यहाँ पे बात। तो वैकेंसी जो निकाली गई वो कुछ मिला के बीटेक होल्डर्स के लिए और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकाली गई। कैंडिडेट के लिए जो अपर एज लिमिट दे रखी है उसमें गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो छूट का प्रावधान किया गया। पे एंड अलाउंसेज मैंने आपको बता दिया है, कैंडिडेट को शुरुआत में 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को जो रेगुलर पे स्केल है उसके अंदर यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद अदर जो अलाउंसेज है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे है वो मिलने वाला है। चाहे वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगा तो 1 साल के लिए ट्रेनिंग होगी। उसके बाद कैंडिडेट को 40,000 से 1,40,000 की स्केल में अपॉइंट है वो किया जाएगा। डिप्लोमा ट्रेनिंग है उसमें भी 1 साल के लिए कैंडिडेट है उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी, जिसके दौरान कैंडिडेट को स्टाइपेंड का पेमेंट है वो किया जाएगा। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको 29,990 से 46,720 की जो पे स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनिंग है तो इसमें 2 साल की ट्रेनिंग है वो कैंडिडेट के लिए रहने वाली, जिसमें कैंडिडेट को
मंथली स्टाइपेंड वो यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद 29,990 से लेकर 46,720 की जो स्केल है उस पर कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट है वो किया जाएगा। सारी रेगुलर वैकेंसी यानी परमानेंट वैकेंसी वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए निकल गई। आइए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन है यूसीएल गेट 2025 का जो कैंडिडेट का स्कोर कार्ड है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए मांगा गया है। सीरियल नंबर 1 से 3, 1 और 3 से 6 तक की जो वैकेंसी है टेबल नंबर 2 पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें कैंडिडेट है गेट पास आउट होना जरूरी है। 2025 का जो गेट पास आउट का जो आपका स्कोर कार्ड है वो यहाँ पे वैलिड रहने वाला है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ये यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पे गेट की क्वालिफिकेशन रखी गई है। मिनिमम एज 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। और कैंडिडेट है वो ऑल इंडिया का यानी इंडियन नेशनल है वो इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे है जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगा उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन गेट के आधार पे किया जाएगा, जिसमें 80% वेटेज तो गेट को दिया जाएगा, 20% वेटेज वो आपको इंटरव्यू को यहाँ पे है वो दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको जो सारी जानकारी है वो दे रखी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की कुछ ही वैकेंसी है जिसमें यहाँ पे गेट का स्कोर कार्ड है यहाँ पे मांगा गया, बाकी की अदर वैकेंसी में गेट का स्कोर कार्ड है वो नहीं मांगा गया। तो ये तो होगी इसकी जो वैकेंसी है उसके बारे में सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो उसकी जानकारी जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आओगे तो वो उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को यूज करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 500 रुपए फिर रखी गई है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन फीमेल कैंडिडेट और जो इंटरनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यूसीआईएल के उनके लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। कैंडिडेट को ऑनलाइन क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेके जाना है। तो ऑनलाइन अपलोड करने हैं तो आपको रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू है उसके समय आपको लेके जाने हैं। तो इसमें आपके सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। जहाँ पे गेट 2025 या यूजीसी नेट जून 2025 रिक्वायर्ड है तो उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको दे रखा है, यहाँ पे जॉब अप्लाई के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाओगे। नीचे आप चेक कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी यहाँ पे कुछ जानकारी है वो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। जो भी वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 सितंबर 2025 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इस वैकेंसी के अगेंस्ट है वो फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों एक तरीके से परमानेंट वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है जिसमें कैंडिडेट डिप्लोमा और BE BTech होल्डर्स है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पे आपको इस प्रकार की नई नई अपडेट्स है वो मिलती रहती है। धन्यवाद।